गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 1 मई 2026 और 1 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में ग्राम रथ अभियान का शुभारंभ सीएम भजन लाल शर्मा और नितिन नवीन द्वारा कब किया गया। तो इस अभियान का शुभारंभ 27 अप्रैल को किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो 27 अप्रैल को राजस्थान में ग्राम रथ अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के द्वारा किया गया। ये 15 दिवसीय अभियान जो 27 अप्रैल से शुरू होकर 11 मई तक चलेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य 23 से 25 मई तक जयपुर में आयोजित होने वाले ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के प्रचार प्रसार हेतु ग्राम रथ के माध्यम से प्रदेश की सभी ग्राम पंचायत तक पहुंच बनाई जाएगी। ग्राम रथ अभियान जिसमें 13 विभागों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसमें प्रदेश के 183 ग्रामीण बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र में अभियान के माध्यम से राज्य की विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा। इस अभियान का जो नोडल विभाग है वो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। जयपुर नगर निगम द्वारा आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के अंतर्गत जी हाँ सुंदर और जीवंत बनाने के लिए जयपुर शहर को 2 मई को रंग दे गुलाबी अभियान का आयोजन है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट है 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने समाधान साथी व्हाट्सएप चैटबॉट के रूप में कार्य जो क्रांतिकारी पहल की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है राजस्थान में 3 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रदेश में राज्य पात्रता परीक्षा सेट के आयोजन की जिम्मेदारी कोटा विश्वविद्यालय को दी गई है। नेक्स्ट है जयपुर के ताला कुंडा की ढाणी में पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट सी के तहत 4.9 मेगावाट क्षमता का अब तक का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कृषि विभाग राजस्थान के द्वारा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के तहत अहमदाबाद में इन्वेस्टर मीट का आयोजन 30 अप्रैल को किया जा रहा है। अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्यूज की। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान सरकार के द्वारा दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2 जिले जिसमें झालावाड़ और टोंक, यहाँ पर इन दोनों जिलों को मॉडल जिले के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दलहन उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि दूसरा नहीं होगा, तीसरा स्थान होगा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद जाहिर सी बात है राजस्थान का तीसरा स्थान है 13.88% के साथ। तो इसमें अगर बात करें तो केवल कथन ये सत्य है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दलहन प्रोसेसिंग को गति देने के लिए दाल मिलों का बड़ा नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। यहाँ दलहन उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात मिलकर देश के कुल उत्पादन का 60% से अधिक योगदान देते हैं। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दलहन उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है 13.88% योगदान के साथ। राज्य सरकार दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2 जिले झालावाड़ और टोंक, इन दोनों जिलों को मॉडल जिले के तौर पर विकसित किया जा रहा है। 30 दाल मिलों की स्थापना के लिए साल 2026-27 के लिए राजस्थान को 312 करोड़ रुपए दलहन मिशन के तहत उपलब्ध करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने हैं। पहला है कि राजस्थान के भीलवाड़ा के कांखला में मेगा जिंक पार्क बनाया जाएगा, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि इसके लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत वेदांता समूह के साथ एमओयू भी हुआ था, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भीलवाड़ा के कांखला में बनेगा उत्तर भारत का पहला मेगा जिंक पार्क। यहाँ रिको के द्वारा भीलवाड़ा के कांखला में इस पार्क का निर्माण किया जाएगा। वेदांता समूह का महानिवेश है, 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश जिंक और तेल उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान में किया जा रहा है। उत्तरी भारत में अपनी तरह का पहला जिंक पार्क होगा जिसमें सिर्फ जिंक वैल्यू चेन से जुड़ी कंपनियां अपना प्लांट लगाएगी। इसके लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत वेदांता समूह के साथ एक एमओयू भी हुआ था। नेक्स्ट है राजस्थान में 2 दिवसीय छठे शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। यहाँ दोस्तों इसका आयोजन उदयपुर में किया गया था।
बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 26 और 27 अप्रैल को उदयपुर के अटल सभागार में 2 दिवसीय छठे शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन का श्रेय कथक आश्रम उदयपुर और ऑल इंडिया डांसर्स एसोसिएशन आइडा को जाता है, जिसके संयुक्त तत्वावधान में देश के अलग अलग 22 राज्यों से आए 400 से अधिक कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस महोत्सव का उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय कला को बढ़ावा देना है और विश्व भर के कलाकारों को मंच उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि अलवर के मुशीबाग खेल मैदान में 24 से 26 अप्रैल तक राष्ट्रीय शूटिंग बॉल महिला पुरुष प्रतियोगिता का समापन हुआ, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि फाइनल में पुरुष वर्ग में महाराष्ट्र की टीम ने खिताब जीता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अलवर के मुशीबाग खेल मैदान में 24 से 26 अप्रैल तक राष्ट्रीय शूटिंग बॉल महिला पुरुष प्रतियोगिता का समापन हुआ। शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और राजस्थान शूटिंग बॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में इस प्रतियोगिता में देश भर की 13 पुरुष और 7 महिला टीमों ने हिस्सा लिया। 3 दिनों तक चले इस मुकाबले में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल में पुरुष वर्ग में महाराष्ट्र की टीम ने खिताब जीता था, जबकि महिला वर्ग में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट, राजस्थान के वन्य क्षेत्रों में वाटर होल पद्धति से 24 घंटे की वन्य जीव गणना कब से शुरू की जाएगी? यहाँ दोस्तों राजस्थान में वन क्षेत्रों में वाटर होल पद्धति से वन्य जीव गणना है, जिसकी शुरुआत 1 मई को वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर की जा रही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के वन क्षेत्रों में वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर वाटर होल पद्धति से 24 घंटे की जो वन्य जीव गणना 1 मई से शुरू की जाएगी। वन्य जीव की गणना 1 मई शाम 5 बजे से 2 मई शाम 5 बजे तक लगातार जारी रहेगी। इस गणना का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों की वर्तमान संख्या का सही आकलन करना है, जिससे उनके संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए बेहतर वैज्ञानिक योजना बनाई जा सके। इस गणना को वाटर होल पद्धति यानी जल स्रोत आधारित गणना के माध्यम से किया जाएगा। इस तकनीक में वन्य जीवों के जल स्रोतों पर आने जाने की गतिविधियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिससे उनकी संख्या और प्रजातियों का सही आकलन किया जा सके। अब बात करते हैं दोस्तों सूजस-ई प्रश्नोत्तरी की, जो कि 29 अप्रैल को प्रकाशित की गई है। सूजस-ई प्रश्नोत्तरी संख्या 69। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार के द्वारा दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किन 2 जिलों को मॉडल जिले के तौर पर विकसित किया जा रहा है? तो ये ध्यान रखना, अभी पढ़ा है, मॉडल जिले के तौर पर टोंक और झालावाड़ को विकसित किया जा रहा है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दलहन उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है पशुपालकों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार दुग्ध खरीद दर को 50 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति किलोग्राम फैट कर दिया है? तो इसमें ध्यान रखना 50 रुपए जो से बढ़ाकर इसमें 52 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने मन की बात के 133वें संस्करण में राजस्थान के किस पक्षी के संरक्षण के प्रयासों की विशेष रूप से सराहना की थी? तो गोडावण के जो संरक्षण हेतु प्रयासों की सराहना की गई थी। गोडावण के जो कृत्रिम गर्भाधान के प्रक्रिया के जरिए गोडाउन की चूजों का जन्म जैसलमेर में जो प्रक्रिया चल रही है, तो ये गोडाउन के संरक्षण को लेकर प्रयासों की विशेष रूप से चर्चा की गई थी। नेक्स्ट है हाल ही में अप्रैल 2026 में न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा कौन सा नया सिस्टम लॉन्च किया गया है? ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। जो नया सिस्टम लॉन्च किया गया है उसका नाम है जो यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम हाईकोर्ट में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत बालोतरा जिले का खेल कौन सा है? तो बालोतरा जिले का जो खेल है वो है क्रिकेट। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है राजस्थान में 3 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रदेश में राज्य पात्रता परीक्षा यानी सेट के आयोजन के लिए किस विश्वविद्यालय को मेजबानी दी गई है? एक बार फिर से सुनेगा, सेट परीक्षा का आयोजन है वो 3 साल के लंबे इंतजार के बाद कौन से विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाएगा? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। दोस्तों आपके लिए जरूरी सूचना है, जनवरी से लेकर जो अप्रैल तक की अभी तक की राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, व्याख्या सहित पीडीएफ होगी प्रिंटेबल फॉर्मेट में,
बजट, आर्थिक समीक्षा, योजना, नीतियां, इन सभी की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। तो वो जो कोर्स है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये गूगल ड्राइव का कोर्स रहेगा। एप्लीकेशन अभी प्रक्रियाधीन है, तो एप्लीकेशन पे आपको ये कोर्स नहीं मिलेगा। आप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 8955998445। इसमें आपको दिसंबर तक का अपडेट राजस्थान करंट अफेयर्स मिलता रहेगा। हर माह अपडेट होता है। तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक की पीडीएफ है वो अपलोड कर दी गई है, जिसे आप जरूर इस कोर्स को लीजिए, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम चाहे सीईटी का हो, एलडीसी का हो, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।